मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। हम एचआर के हॉलिडे रेजनिक क्रेन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स अमेरिकन बुक है, तो ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं जो बच्चे बीएस कर रहे हैं ख़ास तौर पे, या जो इंटरनेशनल जीआरई इंटरनेशनल क्लियर करना चाहते हैं, या वो लोग जो अपने फ़िज़िक्स के कंसेप्ट बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए। और थोड़ी ड्यूरेशन की कोशिश करते हैं कि हम ये वीडियो थोड़ी ड्यूरेशन की हो ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और समझाने की भी पूरी एक्सप्लेनेशन भी हो, कम्प्रिहेंसिव वीडियो एक्सप्लेनेशन भी हो और ड्यूरेशन उसकी कम हो। कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और स्टेटमेंट लिखी होती है, स्टेटमेंट को फिर समझाया जाता है और फिर वैल्यूज़ पुट करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और जो उस पर की पॉइंट होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट होता है, उसका आइडिया दिया जाता है कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि ये चैप्टर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, तो इस सारे चैप्टर में एक ही आ रहा है, उसमें थोड़ी सी भी वेरिएशन आती है कॉन्सेप्ट में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आइए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन 109, A 60 kg circus performance slides 4 meter down a pole to the circus floor starting from rest. What is the kinetic energy of the performer as she reaches the floor? If the friction on her from the pole is negligible, she will be hurt, and B part has मैग्नीट्यूड ऑफ 500 न्यूटन। तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया कि एक सर्कस परफॉर्मर है लेडी, उसका जो मैस है वो 60 kg है, वो स्लाइड डाउन कर रही है पोल पे, पोल के साथ नीचे स्लाइड डाउन करती है। अगर पोल पे फ्रिक्शन नहीं है तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है ग्राउंड लेवल पे रीच करने में। और अगर पोल की फ्रिक्शन एनर्जी है, फ्रिक्शनल फोर्स पोल की है और वो 500 न्यूटन है, तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। दो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। आपको पता है कि जब कोई भी बॉडी डाउन फॉल करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा लॉस होता है, कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये है व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन, जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन हो, इफ़ देयर इज़ फ्रिक्शन, तो लॉ में ये चेंजिंग आती है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल उसकी जो डाउन हो रही है, लॉस हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, उसका कुछ पोर्शन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में चला जाता है। तो फार्मूला यही है, जब फ्रिक्शन नहीं है तो इसको ज़ीरो कर देंगे। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। जितनी पोटेंशियल बॉडी डाउनवर्ड फॉल करता है, जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। ठीक है। अब बॉडी अपवर्ड मूव करे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी, तो काइनेटिक कम होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई नहीं है, ड्रैग फोर्स कोई नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, फिर ये लॉ है। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इस फार्मूले में ऐड हो जाएगा। अब केस 1 में पूछा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी सर्कस परफॉर्मर की क्या है जब वो सर्कस के पोल पे फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन। तो हम बड़े आराम से ये फार्मूला लगा सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब वो नीचे आया, नीचे आते हुए लास्ट जो होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्टार्ट में 0 थी, इनिशियल फाइनल mgh, लॉस कितना हुआ है, नेट लॉस होता है नेगेटिव। हमें मैग्नीट्यूड से गर्ज है कि उसकी नेट लॉस कितनी है, mgh, पूरी पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट में वो लॉस कर गया है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और ये पोटेंशियल एनर्जी गई किधर है,
ये पोटेंशियल एनर्जी गई किधर है, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी एट द एंड, एट टचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। उसकी परफॉर्मर की, सर्कस परफॉर्मर की ये काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, हाफ एम वी स्क्वायर फाइंड करना है। एम 60 जी 9.8 एच, पोल की जो हाइट है वो 4 है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 2352 जाउल आता है। ठीक है, ये वैल्यू उसकी आ गई काइनेटिक एनर्जी की जब वो पोल पे सर्कस परफॉर्मर स्लाइड डाउन करता है और पोल में फ्रिक्शन नहीं है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसका पार्ट भी फिर ये है कि अब वो कहता है कि अगर उसमें फ्रिक्शन हो, जिस पोल पे वो लेडी स्लाइड कर रही है, परफॉर्मर सर्कस परफॉर्मर स्लाइड कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन हो, और एफ वो कौन सी फ्रिक्शन होगी, डेफिनेटली वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, बॉडी मूव कर रहा है। तो एफ के की वैल्यू अगर 500 न्यूटन हो, 500 न्यूटन इसकी वैल्यू हो, तो अब उसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एट द एंड, जब वो ग्राउंड को टच करेगी तो क्या होगी, तो अब ज़ाहिर है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मैंने काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर वी प्राइम का स्क्वायर कर लें, तो इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी या फ्रिक्शन नहीं थी, दैट वाज काइनेटिक एनर्जी। इसमें से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं थी तो ये टर्म भी नहीं थी। अब फ्रिक्शन आ गई, इन्वॉल्व हो गई, फ्रिक्शन के इन्वॉल्व होने से हमें फ्रिक्शन का वर्क डन इस ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से माइनस करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 500 न्यूटन है और डाउनवर्ड कितने डिस्टेंस तक फ्रिक्शन लगी है, वो 4 मीटर है। एफ इंटू डी, 500 इंटू 4, ये 200, इससे ये सब्ट्रैक्ट करें तो 352 जाउल जो है उसकी वैल्यू आती है। जब इस पोल पे फ्रिक्शन हो और उसकी ये वैल्यू हो तो तब काइनेटिक एनर्जी इतनी रह जाती है। बाकी सारी काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जब फ्रिक्शन नहीं थी 2352 जाउल थी। अब सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में खर्च होगी, काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, और रिमेनिंग हमारे पास जब पोल पे फ्रिक्शन मौजूद है तो रिमेनिंग एनर्जी हमारे पास आ रही है 352 जाउल। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, हम स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं ताकि बच्चे उस वीडियो को देखें, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा, बार बार उस वीडियो को देखें। और कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट मिस है उस वीडियो के कमेंट में उसको लिखें ताकि हम अगली वीडियो में वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, बेस फिज़िक्स जो है ये सारी बेस्ड है कॉन्सेप्ट पे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट आप अगर उसको ग्रिप कर लें, उसको कमांड हासिल कर लें कॉन्सेप्ट पे, तो ये प्रॉब्लम फिर आपके लिए कुछ भी नहीं होती। और ये प्रॉब्लम आपके तो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने से आप इंटरनेशनल GRE वगैरह कर सकते हो। BS के बच्चों को जो है वो बेनिफिट हो सकता है, BSc के, और जो लोग अपनी फ़िज़िक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।